औरंगाबाद में अगर सुशील हैं तो संभव है। पूरा गांव के गांव मुस्लिम समाज इनको वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक संदेश नहीं है। नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ आरजेडी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसा ये कोई बात नहीं। हम लोग एकदम बीजेपी में कि हम लोग का कल्याण, हम लोग का सारा विकास, हम लोग का सब चीज में समर्थन या हर चीज पर खड़ा रहने वाला एक ही व्यक्ति है, वो सुशील कुमार है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ गर्मी जड़ के सर बोल रहा है, वही राजनीति का विषाद भी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीत चुका है। वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती है, लेकिन मगर अभी फिलहाल हम सांडा बाजार पहुंचे, क्योंकि कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में यह क्षेत्र पड़ता है। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एनडीए के सभी घटक दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं। और सीधे हम बात करते हैं कि इस बार किसका चेहरा बनेगा और कौन होगा औरंगाबाद का सांसद। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सर क्या नाम है आपका? उदय बाबू, ये बताइए कि आप बीजेपी से हैं, यहाँ के सांसद 30 मरतबा सांसद रह चुके हैं और इस बार भी मैदान में है, क्या होगा इस बार? देखिए, मैदान में वैसे तो 5वीं बार हैं, लेकिन बीजेपी के बाद और से ये 3री बार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी भी 3री बार पुनः सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक स्थानीय सांसद की या प्रत्याशी की बात है, तो वैसे बीजेपी में कहा जाता है भाजपा है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। एक बात औरंगाबाद के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह औरंगाबाद में अगर सुशील हैं तो संभव है। मैं आपको इशारा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, औरंगाबाद और गया की एक लाइफलाइन है उत्तर कोयल नहर परियोजना। इस परियोजना को पूर्व की सरकारें या पूर्व के राजनीतिक दलों ने इसे कब्र के अंदर दफना दिया था। इस योजना माननीय सांसद सुशील कुमार के अथक प्रयास, उनका ये संकल्प है, आज सिद्धि की बात आ गई है। उनका प्रयास है कि उन्होंने उस परियोजना को कब्र से निकालकर आईसीयू में ले आया, वहां इलाज कराकर, और आज इस स्थिति में परियोजना को ला दिया है उन्होंने कि यह परियोजना एकदम धरातल पर काम करने लगी है। किसानों को इसके प्रति विश्वास जग गई है कि ये योजना अब होकर रहेगा। और इस बार माननीय मोदी जी जब औरंगाबाद आए तो उन्होंने उत्तर कोयल योजना की पूर्णता के लिए गारंटी उन्होंने किया है। तो ये औरंगाबाद और गया का सबसे बड़ा लाइफलाइन, जिससे हर वर्ग, हर तबके के किसान को, शोषित को, वंचित को, मजदूर को, व्यवसायी को, युवा को, सारे लोगों के लिए एक ऐसा उन्होंने काम किया है जो यह पीढ़ी नहीं, भविष्य में आने वाली 3-3, 4-4 पीढ़ियां याद करेगी इस काम को, माननीय सुशील बाबू के इस कार्य को। तो सर मेरा सवाल है, इस बार क्या होगा? आप बीजेपी के हैं, होना तय है, होना तय है इस बार 400 पार, और उसमें भी एक सुशील कुमार, ये तय है। चुनाव एक औपचारिकता है, क्योंकि आप स्वयं जाकर इलाके में घूम लीजिए, अकेले घूम लीजिए और लोगों से आप उनका सर्वेक्षण कीजिए। सारे वर्ग के लोग, सभी लोग एक मुंह से माननीय मोदी जी का और सांसद सुशील कुमार सिंह का आकंठ उनके प्रशंसा में लगे हुए हैं और अपना मत और समर्थन उन्हें देंगे। कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी, कुटुंबा विधानसभा संयोजक। संयोजक जी, लोकसभा का चुनाव हो रहे हैं, विरोधी पार्टी भी काफ़ी हावी है, इस को लेकर आप अपने आप को कहाँ आते हैं? जहाँ तक विरोधी पार्टी की बात है, ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, सबको अपना अधिकार है, सबको लड़े, सबका सम्मान है। लेकिन मेरे अपने सांसद सुशील बाबू और मोदी जी की गारंटी, इस पर अखंड विश्वास है। और सुशील बाबू का ऐसा कार्यशैली रहा है कि कोई भी इस पूरे लोकसभा का व्यक्ति
खासकर नेता से एक बहुत बड़ा नाराजगी पब्लिक को रहता है और हमेशा जनरल वे में सुनने को मिलता है कि वो नेताजी ना दिल्ली है तो पटना है, दिल्ली है तो पटना है। लेकिन पूरे देश में एक ऐसा सांसद सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद के हैं कि ये कोई जनता नहीं कह सकती है कि दिल्ली है और पटना है। और उनका ये सदन चलता है जिस समय, उस समय भी उस शनिवार को औरंगाबाद आते हैं, अपनी जनता को काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं और फिर संडे को रात में निकलते हैं और हमेशा पब्लिक के बीच में रहना। कोई जनता, ये सबसे बड़ा और क्या अच्छा चीज़ है वहाँ कि किसी को कोई पैरवी कार लेके नहीं जाना है। कोई अबला हो, कोई हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, जिसका कोई परिचय नहीं हो, वो भी जाएगा तो उसका काम होगा। ना वहाँ जात है, ना पात है, किसी प्रकार का। प्रतिदिन सेवा में हम लोग बहुत, आज 25 साल से वहाँ जुड़े हुए हैं, देखते हैं 2-2 बजे 3-3 बजे तक मुँह हमारे सांसद धोते हैं, जाकर नहाते हैं और नाश्ता करते हैं। तो आज यहाँ की जनता जानती है कि हम लोग का कल्याण, हम लोग का सारा विकास, हम लोग का सब चीज़ में समर्थन या हर चीज़ पर खड़ा रहने वाला एक ही व्यक्ति है, वो सुशील कुमार है। इसलिए मुझे पूरा गारंटी ही नहीं, गारंटी का भी गारंटी है कि सुशील कुमार सिंह अगर 1.5 लाख वोट से अधिक, उससे भी अधिक वोट से जीते। सबसे बड़ी चीज़ कि बीजेपी में मुस्लिम लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यकीन न हो, यहाँ बीजेपी औरंगाबाद में मुस्लिमों लोग जो हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ का हिस्सा बीजेपी में ले रहे हैं। और अभी आपको हम दिखाते हैं, कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर आलम। सगीर जी, मुझे पहले ये बताइए, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडी, इस बार औरंगाबाद लोकसभा क्या होगा? औरंगाबाद लोकसभा में सुशील बाबू के कार्यकाल से हम लोग इतना खुश हैं और हर दुख सुख में हम लोग के साथ हैं, इसलिए हम लोग पूरा गांव के गांव मुस्लिम समाज इनको वोट दे रहे हैं। इसमें कोई शक संदेश नहीं है। 1.5 लाख से ही ऊपर से ही चुनाव निकालेंगे। सर जी, मुस्लिम समुदाय के लोग वैसे तो माने जाते हैं माई समीकरण के तहत, लेकिन आप बीजेपी में पच नहीं रहा है। आप अगर इसमें कुछ कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है, लोग सब जागरूक हो गए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ आरजेडी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसा ये कोई बात नहीं। हम लोग एकदम बीजेपी में दिल से जुड़े हुए हैं और पूरे गांव एकदम हर आदमी एकदम तुले हुए हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी को वोट देना है। इनसे हम लोग खुद सुना, बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। और भी लोग आपको असलम जी, मोहम्मद आसिफ साहब, यह मुझे बताएं या बीजेपी ज्वाइन की है? नहीं, मेरा ये मानना है कि बीजेपी है या कांग्रेस है, उससे मतलब कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए जो नेता बेटर रहेगा उसको ही हम वोट देंगे, या वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे। हमारे क्षेत्र में जो अगर अच्छा काम करता है या हमारे लिए जो अच्छा काम करता है वो हम उनको डिजर्व करते हैं, इसके लिए हम उनको वोट देंगे। तो आपने सुना और समझा भी, जो अच्छा काम करेगा वाकई ये वोट उसे मिलना भी चाहिए। कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? त्रिवेदी जी, ये बताइए हमको जरा, बीजेपी और आरजेडी का कैंडिडेट यहाँ दोनों में काफ़ी टक्कर है, तो आप बीजेपी अपने आप को कहाँ सटाते हैं? बीजेपी समझिए काम कर रही है और आपकी जीत होना ही निश्चित है। जीत होगी तो फिर आखिर कैसे होगी? क्या मुद्दा है? क्या, क्योंकि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल तक रहे आप, आपने कुछ काम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो किए हुए हैं हर जगह, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह विकास तो हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग उनके साथ हैं और रहेंगे और आपकी जीत रहे हैं और बढ़िया वोट से जीतेंगे। तो आपने सुना, बढ़िया वोट से। और कुछ लोग हैं मेरे सामने। ये मेरा नाम जमदीन अंसारी। जमदीन अंसारी साहब, ये मुझे ये बताइए, आप बीजेपी ज्वाइनिंग किए हुए हैं, वैसे तो बीजेपी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में परचम लहरा ही रही है, इस बार क्या होगा? दिन भर दिल खोल करके वोट दे रहे हैं और वो हमारे नेता हैं और दुख सुख में हमेशा वो हमारा सहयोग करते हैं। लालटेन छाप भी तो खड़ा है। लालटेन छाप एक समीकरण रह गया, वो कहने की बात था, बाप दादा का जमाना चला गया। अब हम लोग युवा हैं, हर चीज़ को समझते हैं। जी हाँ, एक बड़ी बात, हम लोग युवा हैं और सब बात को समझते हैं। आपको बता दें, 19 अप्रैल को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा और सभी मतदान में भाग लेंगे लोग। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि
यहाँ की जनता लोकसभा क्षेत्र में क्या गुड़ खिलाएगी। मनोज कुमार सिंह, बिहार 24, औरंगाबाद, बिहार। तो आज यहाँ की जनता जानती है कि हम लोग का कल्याण, हम लोग का सारा विकास, हम लोग का सब चीज में समर्थन या हर चीज पर खड़ा रहने वाला एक ही व्यक्ति है, वो सुशील कुमार है। इसलिए मुझे पूरा गारंटी ही नहीं, गारंटी का भी गारंटी है कि सुशील कुमार सिंह अगर 1.5 लाख वोट से अधिक, उससे भी अधिक वोट से जीते। सबसे बड़ी चीज बीजेपी में मुस्लिम लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यकीन न हो, यहाँ बीजेपी औरंगाबाद में मुस्लिमों लोग जो हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा बीजेपी में ले रहे हैं। और अभी आपको हम दिखाते हैं कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर आलम। सगीर जी, मुझे पहले ये बताइए, एक तरफ एनडी एक तरफ इंडी, इस बार औरंगाबाद लोकसभा क्या होगा? औरंगाबाद लोकसभा में सुशील बाबू के कार्यकाल से हम लोग इतना खुश हैं और हर दुख सुख में हम लोग के साथ हैं, इसलिए हम लोग पूरा गांव के गांव मुस्लिम समाज इनको वोट दे रहे हैं। इसमें कोई शक संदेश नहीं है, 1.5 लाख से ही ऊपर से ही चुनाव निकालेंगे। सर जी, मुस्लिम समुदाय के लोग वैसे तो माने जाते हैं माई समीकरण के तहत, लेकिन आप बीजेपी में पच नहीं रहा है। आप अगर इसमें कुछ कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है, लोग सब जागरूक हो गए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ आरजेडी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसा ये कोई बात नहीं। हम लोग एकदम बीजेपी में दिल से जुड़े हुए हैं और पूरे गांव एकदम हर आदमी एकदम तुले हुए हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी को वोट देना है। इनसे हम लोग खुद है सुना, बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। और भी लोग आपको असलम जी, मोहम्मद आसिफ साहब, यह मुझे बताएं, या बीजेपी ज्वाइन की है? नहीं, मेरा ये मानना है कि बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, उससे मतलब कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए जो नेता बेटर रहेगा उसको ही हम वोट देंगे, या वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे। हमारे क्षेत्र में जो अगर अच्छा काम करता है या हमारे लिए जो अच्छा काम करता है वो हम उनको डिजर्व करते हैं, इसके लिए हम उनको वोट देंगे। तो आपने सुना और समझा भी, जो अच्छा काम करेगा वाकई ये वोट उसे मिलना भी चाहिए। कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? त्रिवेदी जी, ये बताइए हमको जरा, बीजेपी और आरजेडी का कैंडिडेट यहाँ दोनों में काफ़ी टक्कर है, तो आप बीजेपी अपने आप को कहाँ सटाते हैं? बीजेपी समझिए काम कर रही है और आपकी जीत होना ही निश्चित है। जीत होगी तो फिर आखिर कैसे होगी? क्या मुद्दा है? क्या क्योंकि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल तक रहे आप, आपने कुछ काम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो किए हुए हैं हर जगह, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह विकास तो हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग उनके साथ हैं और रहेंगे, और आपकी जीत रहे हैं और बढ़िया वोट से जीतेंगे। तो आपने सुना, बढ़िया वोट से। और कुछ लोग हैं मेरे सामने। ये मेरा नाम जमुद्दीन अंसारी। जमुद्दीन अंसारी साहब, ये मुझे ये बताइए, आप बीजेपी ज्वाइनिंग किए हुए हैं, वैसे तो बीजेपी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में परचम लहरा ही रही है, इस बार क्या होगा? दिन भर तो दिल खोल करके वोट दे रहे हैं और वो हमारे नेता हैं और दुख सुख में हमेशा वो हमारा सहयोग करते हैं। लालटेन छाप भी तो खड़ा है। लालटेन छाप एक समीकरण रह गया, वो कहने की बात है, बाप दादा का जमाना चला गया। अब हम लोग युवा हैं, हर चीज़ को समझते हैं। जी हाँ, एक बड़ी बात, हम लोग युवा हैं और सब बात को समझते हैं। आपको बता दें, 19 अप्रैल को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा और सभी मतदान में भाग लेंगे लोग। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता लोकसभा क्षेत्र में क्या गुड़ खिलाएगी। मनोज कुमार सिंह, बिहार 24, औरंगाबाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।